तो पुलिस अगर डिले कर रही है तो पुलिस की गलती। आपने बात की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, जो उनका मोटिव है, जो उनका स्लोगन है, जो उनका स्टैंस है, इसके ऊपर नून लीग हुकूमत ने भी उनको दबाया है हमेशा। और जिस तरह खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने भी उनके जो वकूआत हुए या वाक़यात हुए, यहाँ ही नहीं फैजाबाद भी हुए, सही है, लेकिन उनकी वहाँ पे कोई समझ लें कि उनकी मदद नहीं की गई, न कानूनी न दूसरी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मियां खुर्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि इमरान खान साहब पर फायरिंग हुई थी और उनके लोग भी अपनी जान की बाजी हार गए थे और फायरिंग करने वाला भी पकड़ा गया था। लेकिन मामला ये है कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। परवेज लाई साहब कुछ कहते हैं, इमरान खान साहब कुछ कहते हैं कि मेरी मनपसंद जो मैंने आपको लोग दिए हैं वही लोग FIR में नामजद किए जाए, वरना FIR ना काटी जाए। मेरे साथ बैरिस्टर ज़ीशान साहब मौजूद है। कानून पे बड़ी गहरी नजर है उस सारे मामले पर कि FIR डिले क्यों हुई। सर, आपको जैसे पता है कि एक वकुआ हुआ था आज से कुछ माह पहले, 15 या 16 थी अक्टूबर, हवेलिया में नामूसे रिसालत रैली भी निकलती है और तरीके लब्बैक के लोग उसमें शामिल होते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी की वो रैली थी। उसमें उस रैली पर फायर भी हुए और इलाका था खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान साहब के वज़ीर आला वहां पे मौजूद है। जब हमला हुआ, ये सारा मामला हुआ, 4 कारकुन शहीद हुए, तो तरीके लब्बैक वाले चीख रहे थे, रो रहे थे कि फौरन से पहले FIR दर्ज करवाई जाए। हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। वो कह रहे थे कि FIR दर्ज करवाई जाए, कानून की मदद ली जाए। कानून इस वाले से क्या कहता है हम उसी को ही फॉलो करेंगे। उन्होंने अपना काफिला भी मोड़ लिया। अब जब इमरान खान साहब वजीराबाद जाते हैं तो उनके काफिले पर फायरिंग होती है और फिर वो कहते हैं कि FIR काटी जाए और जो लोग मैं दे रहा हूं उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए, वरना FIR ना काटे। आप इस दो जो तस्वीर के मैंने आपको रुख दिखाए हैं, क्या फर्क देखते हैं? एक जमात है जो कि मजलूम बन चुकी है, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, ना मीडिया कवरेज दे रहा है, ना उन पे कानूनी कार्रवाई के लिए कोई उनका साथ दे रहा है, जबकि इमरान खान साहब के साथ तो पूरी सपोर्ट है। आप क्या फर्क देखते हैं? जी, सबसे पहले तो अगर लॉ की बात की जाए जो कि बीइंग अ काउंसिल और बीइंग एन एडवोकेट, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर किसी भी बंदे के साथ, ख्वाह वो इमरान खान है, ख्वाह वो कोई आम आदमी है या आम शहरी है, लॉ इज द इक्वल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। सेक्शन 154 CRPC रिलाय करता है और ये इस बात को वाज़ह करता है कि अगर पाकिस्तान में या किसी जगह पे किसी भी वक्त की वकूआ होता है तो वहाँ से करीब से गुजरता हुआ शख्स भी अगर मुतलका पुलिस या मुतलका SHO को ये आके बताता है कि जी फलां जगह ये इंसिडेंट हो गया है, तो पुलिस हैव द जॉब टू फाइल एन एप्लीकेशन और उसके ऊपर FIR को लॉन्च करना और इन्वेस्टिगेट को स्टार्ट करना। अब जिस तरह आपने बात की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, जो उनका मोटिव है, जो उनका स्लोगन है, जो उनका स्टैंस है, इसके ऊपर नून लीग हुकूमत ने भी उनको दबाया है हमेशा। और जिस तरह खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने भी उनके जो वकूआत हुए या वाक़यात हुए, यहाँ ही नहीं फैजाबाद भी हुए, सही है, लेकिन उनकी वहाँ पे कोई समझ लें कि उनकी मदद नहीं की गई, न कानूनी न दूसरी तौर के ऊपर। लेकिन अब जो इंसिडेंट खान साहब के साथ ज़ाती तौर पे हो गया है, जो कि बड़ा समझता हूँ कंडेमनेबल है, और फायरिंग होती है, सारा कुछ होता है और बंदे भी, एक्यूज भी वहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं, उनका बयान भी आ जाता है। लेकिन इशू इस डैट कि जिस तरह खान साहब फरमा रहे हैं कि जो 3 या 4 नाम वो नॉमिनेट करते हैं मीडिया के ऊपर, मैं तो समझता हूँ कि ये एक तो जागे रसाई हो रही है हमारी पूरी दुनिया के ऊपर, इदारों को मुलव्वस किया जा रहा है, हालांकि हर इदारा आईनी तौर के ऊपर अपना काम करने का पाबंद है। अब अगर उनके साथ की वकूआ हुआ है तो पुलिस अगर डिले कर रही है तो पुलिस की गलती। अगर उनके ऊपर कोई बर्डन है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ड्यूटी है कि अपने IG से कह के या अपने मुतलका पुलिस अफसरान से कह के इसके ऊपर FIR लॉन्च करवाए। जो सेक्शन बनता है, देखिए इक़दाम में कत्ल की कोशिश की गई, 324 की FIR होनी चाहिए। FIR होने में इतना डिले क्यों हो रहा है? या पीछे कोई ताकतें हैं, कोई मामला है? आज मैं समझता हूँ बायसे शर्मिंदगी है। मैंने आज देखा है IG पंजाब साहब ने इस्तीफा दे दिया अपने अहदे से कि जी मैं मजीद सर्विसेज नहीं दे सकता। और PTI की जो समझ लें कि लीगल जो उनकी टीम है, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर किया है कि जल्दी से जल्दी इनकी FIR को लॉन्च किया जाए। और क्योंकि हम एडवोकेसी से मुंसलिक हैं और पुलिस स्टेशन आना जाना कभी कभार हमारा होता है, पुलिस स्टेशन में दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है कि अंदराज मुकदमा में डिले जो है वो नहीं करना।
कुछ भी वकूवा होता है तो आप अगर मर्डर है या अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है तो उसका 2 से 3 घंटे का टैट है। अगर चोरी है, मुकदमा है, कोई चेक का बाबत है तो मैक्सिमम 72 आवर्स जो है उनके जनाबे वाला लास्ट डेडलाइन, इसके ऊपर इंसिडेंट के ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए। तो सिंपल सा, अगर नहीं हो रही तो खान साहब के पास कानूनी रास्ते मौजूद है, वो उसका इस्तेमाल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर की FIR दर्ज नहीं हो रही तो फिर एक आम शहरी का क्या हाल होता होगा, कितना जलीलो ख्वार होता होगा अपनी FIR कटवाने के लिए। आप तो ये सारे मामला देखते हैं और आप इस कचहरी के अंदर भी बैठे हैं, आपको सैकड़ा आपको ऐसे वाकयात भी मिले होंगे, तो फिर क्या देखते हैं कि किसका प्रेशर होता है और FIR क्यों नहीं काटी जाती और इसमें कौन कौन मुलविस होता है? नहीं देखिए, FIR होती है, सारा कुछ होता है, डिले हो सकता है हमेशा। देखिए सर्कमस्टांसेस के ऊपर चीज को हम डिबेट पे लाते हैं। क्या किसी शख्स की मनपसंद FIR काटी जा सकती है? नहीं, ये नहीं है। देखिए हम एक बंदा जब भी कुछ करेगा ना FIR में या एप्लीकेशन में तमाम हकायक दुरुस्त नहीं लिखे। सही है। समटाइम लोग ये समझ जुडिशरी के ऊपर आके बातें भी करते हैं, फलां कातिल छूट गया, फलां हो गया, लेकिन जब लोग झूठी FIR झूठी एप्लीकेशन देते हैं, कल को मुलजिम को उसका ही एज मिलता है। सही है। जो वकूबा होता है उसको बयान नहीं किया जाता। ये कहीं भी नहीं है कि जनाबे वाला FIR ना हो, क्यों नहीं होगी। मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, पीस ऑफ जस्टिस बैठे हुए हैं, एडिशनल जजेस बैठे हुए हैं, आप बगैर पुलिस के डायरेक्ट उनके पास जाके अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करें, वो आपकी सुनवाई करते हैं। अगर उनको लगता है कि यू आर ऑन राइट पैथ तो FIR का इंदराज होता है और FIR होके रहती है। बिल्कुल, इसमें तो ये नहीं है कि नहीं होती। लेकिन जो यहाँ पे अब सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पे पावरफुल आदमी है, सेलिब्रिटी है, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सारा कुछ है, उनकी गवर्नमेंट भी उनकी है। सही है। लेकिन FIR ना होने के पीछे वजूहात मेरे ख्याल से वो मनपसंदगी या वो मखसूस नाम है जिनकी वजह से ये। मेरा आपसे सवाल है कि आज़म स्वाति साहब की वरना वीडियो डार्क वेब में लीक होती है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री में जाया जाए तो वीडियो वायरल हो रही है कि आज़म स्वाति साहब जब वजीर थे इमरान खान साहब के दौर में, तो एक फैमिली थी, मजलूम फैमिली, जिनके बच्चों पर भी तशद्दुद हुआ था। 12 साल 14 साल 16 साल उनकी माँ को भी मारा गया था, पीटा गया था और जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। उन पर FIR भी कटवा दी गई थी, फिर बाद में प्रेशर की बिना पर वापस भी ले ली गई थी। उन्होंने माफियाँ मांग ली थी। आज़म स्वाति साहब के उन्होंने पाँव पकड़ लिए थे, उनकी पूरी फैमिली के पाँव पकड़ लिए थे। क्या ये मुकाफाती अमल लगता है या ये कोई और ही बात है? ये मुकाफाती अमल भी है, लेकिन इसके पीछे वजूहात को जानना पड़ेगा कि इस तरह होता क्यों। जब आप पावर में आते हैं तो आप क्यों कानून की बालादस्ती से खुद को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं, बन जाते हैं कुछ लोग। अगर अल्लाह ने आपको की ओहदा दिया है तो फिर भी आंखें आंखों की जगह पे रहनी चाहिए, माथे पे नहीं जानी चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ, लेकिन जो उनके साथ हुआ है, मैंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी देखी है और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर अल्फाज नहीं है उसकी मजम्मत के लिए मेरे पास। ये बिल्कुल ज्यादती है किसी की प्राइवेट लाइफ या जो रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का होता है उसको इस तरह करना। अगर तो वो वीडियो उनकी है, हालांकि उन्हें एहतजाज भी किया है, प्रोटेस्ट भी किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उनसे सवाल भी पूछे, वो पढ़े थे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उनकी नहीं है, लेकिन ये कंटेम्प्टेबल है। ये कानून के दायरे में रहते हुए जो कार्रवाई बनती है उनको करवानी चाहिए। तो नाज़रीन, हमने बैरिस्टर साहब की राय भी जानी और आखिर में यही बात मैं कहूँगा कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। अगर दुनिया में उसकी सजा नहीं मिलेगी तो कम से कम आखिरत के लिए उसके लिए तैयार रहें। अपने होस्ट मियां खुरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।